एक शहर में रमेश और महेश नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी राधा बड़े ही तेज थे और छोटा भाई महेश और उसकी पत्नी माला बहुत ही सीधे। रमेश और महेश दोनों की एक किराने की दुकान थी जिसे वो दोनों साथ में चलाते थे। एक दिन चालाकी से रमेश महेश और माला को घर से निकाल देता है और दुकान में भी काम करने से मना कर देता है। रमेश और राधा बड़े ही ठाट बाट से रहने लगते हैं और दूसरी तरफ महेश और माला के घर खाने को भी नहीं होता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ चिंटू कुछ रंग बिरंगे कागज लेकर आता है। माँ, मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है। कल मुझे स्कूल में पतंग बनाकर ले जानी है। जिसकी पतंग सबसे अच्छी हुई उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। माला पतंग बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बेहद खूबसूरत पतंग बना देती है। इतनी सुंदर पतंग देखकर चिंटू और महेश दोनों ही दंग रह जाते हैं। अगले दिन चिंटू स्कूल में अपनी पतंग लेकर जाता है। हर कोई चिंटू की पतंग को देखता ही रह जाता है। किसी के पास इतनी सुंदर पतंग नहीं होती। पतंग प्रतियोगिता में चिंटू ही जीतता है और उसे इनाम में पूरे 2000 रुपए मिलते हैं। चिंटू बड़ा ही खुश होता है और घर जाकर वो पैसे अपने माँ बाबूजी को दे देता है। 2000 रुपए! इतनी मुश्किल घड़ी में हमें इतने सारे पैसे मिल गए। लगता है भगवान भी हमारे साथ हैं। इन पैसों से क्यों ना मैं कोई काम शुरू करूं। हाँ, पर 2000 रुपए काम शुरू करने के लिए कम नहीं है। हाँ, पर क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें पैसों की लागत कम हो। ऐसा क्या काम हो सकता है? दोनों काफी देर तक इसी बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर वो उन पैसों से क्या काम शुरू करें। फिर महेश अचानक बोलता है, क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल लें। पतंग की दुकान? पर उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अरे, अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो 2000 रुपए काफी है। तुमने इतनी सुंदर पतंग बनाई कि ऐसी पतंग किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। 15 अगस्त में अभी 1 महीना पड़ा है। बस फिर महेश बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आता है और माला उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है जिसमें महेश भी उसकी पूरी मदद करता है। अगले दिन महेश बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है। उसकी पतंग की दुकान उसके भाई रमेश की किराने की दुकान के बिल्कुल सामने ही होती है। देखो तो जरा, क्या पतंग बेचना शुरू कर दिया इसने। कोई नहीं खरीदने वाला इसकी पतंग। रमेश मन ही मन अपने भाई महेश का मजाक उड़ाता है, पर महेश पूरी मेहनत से अपनी दुकान में पतंगे लटका देता है और लोगों को आवाज देने लगता है। कुछ लोग आते जाते महेश की दुकान की पतंगे देखने लगते हैं। पतंगे सच में बड़ी ही सुंदर होती है। कुछ लोग वहां आकर रुक भी जाते हैं और महेश से पतंग खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये पतंग कितने की दी? भाई जी, ये छोटी पतंग कोई भी 20 रुपए और बड़ी कोई भी 50 रुपए। बड़ी सस्ती पतंग है। चलो, मुझे 2 पतंग 20 वाली और 2 पतंग 50 में से दे दो। महेश ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी पतंगे बेच देता है। उसके पास शाम तक 4000 रुपए हो जाते हैं। जब वो अपनी कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो रमेश उसे पैसे गिनते हुए देख लेता है। महेश सारे पैसे लेकर घर जाता है और माला को दिखाता है। दोनों ही बड़े खुश होते हैं। वो उन पैसों से पहले से भी ज्यादा सामान लेकर आते हैं और रात भर बैठकर ढेर सारी पतंग बना लेते हैं। अगले दिन भी महेश की सारी पतंग बिक जाती है और वो अच्छी कमाई कर लेता है। अब ऐसे ही महेश और माला रोज रात को पतंग बनाते और अगले दिन महेश उनको बेच देता। रमेश को ये देख बड़ी जलन होती है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। मेरी दुकान में तो कोई कमाई नहीं हो रही। सारी कमाई तो ये मेरा छोटा भाई किए जा रहा है। क्यों ना मैं भी पतंग की दुकान खोल लूं। महेश की कमाई देखकर रमेश के मन में भी लालच आ जाता है।